प्रथम इस संस्था की स्थापना 19 सितंबर 2003 में की गई थी। चाइल्ड ओल्ड ब्लाइंड होम वेलफेयर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 28 जनवरी 2004 में कराया गया था। इसके अंतर्गत अनाथ, गरीब व आदिवासी क्षेत्र के बच्चे, नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा, नेत्रहीन वृद्धजनों की सेवा करना है। इस संस्था को अभी तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं है। यह पूर्ण रूप से दानी सज्जनों के सहयोग से ही चलाई जा रही है। इसमें दिया गया दान धारा 80 जी के अंतर्गत छूट में आता है। नमस्कार। बाल असहाय आश्रम है जहाँ पे अनाथ बच्चे लाए जाते हैं, आ जाते हैं पुलिस द्वारा भी, और जिनको इसकी खबर मिलती है बच्चे पहुँच जाते हैं। इस आश्रम में सबकी देखभाल, खाना पीना, रहना, इनकी शिक्षा एवं हर प्रकार की सुविधा इनको देना यहाँ पे हमारे अध्यक्ष श्रीमान एस.एन. शर्मा जी करते हैं। वृद्ध ज़रूर हैं, अकेले ज़रूर हैं, परंतु इनके अंदर भगवान ने क्षमता दी है कि वे सबकी देखभाल भली भांति कर सकें। अब मैं आपको इस आश्रम की गतिविधियों एवं कार्यकारिणी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संस्था के अध्यक्ष श्री शर्मा जी कुछ बच्चों को अपने साथ ला रहे हैं। ये नए बच्चे हैं जो यहाँ रहने के लिए आए हैं। इनका स्वागत हमारे रहने वाले बच्चों ने किया है। इन बच्चों के रहने के लिए एवं इनकी कार्यशाली के लिए एक टाइम टेबल बनाया गया है, जिसको बड़े सुचारू रूप से एवं अनुशासन की हित से ये बच्चे सुबह प्रातः 4:30 बजे उठते हैं। इनको यहाँ के अध्यक्ष, जिनको हम गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं, इसके बाद बच्चे 6 बजे तक नहा धो के अपने काम में लग जाते हैं। पहला काम सबसे पहले ये प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद ये बच्चे कुछ देर के लिए योगा करते हैं, और आप देखेंगे कि योगा में भी इनके गुरुजी इनको किस प्रकार से योगा करवाते हैं। योगा से फारिग होने के बाद ये बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन इससे पहले ये कुछ देर के लिए पढ़ाई भी करते हैं। इन्हें यहाँ की टीचर श्रीमती सुनीता आकर के इन्हें पढ़ाती हैं। पढ़ाई समाप्त करने के बाद ये बच्चे टीवी में मनोरंजन प्रोग्राम देखते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर किचन में महिला कार्यकर्ता भोजन बनाती हैं। ये बच्चे तैयार होकर के भोजन के लिए जाते हैं। इन्हें भोजन एक एक करके परोसती हैं। ये बच्चे अनुशासन में रहकर भोजन लेकर के कि कैसे बैठकर बड़े आराम से, प्यार से पेट भर भोजन करते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और शाम के 6 बजे तक ये स्कूल में रहते हैं, और 6 बजे जब वापस आते हैं। इस आश्रम में बच्चों के अलावा 11 वृद्ध, नेत्रहीन और कुछ युवा भी रहते हैं। ये नेत्रहीन सभी इकट्ठे
एक जगह पे रहते हैं और बच्चों के साथ रहने के अलावा, उनके साथ भोजन करने के अलावा अपना मनोरंजन भी करते हैं। गाए जा हो जीवन जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अजीवाए। गाए जाओ जीवन वन पर हरिजा, प्रभु क्यों तुम भाई, कि आश्रम की संस्था में हमारी एक मैनेजिंग कमेटी है, जिसकी मीटिंग 3 महीने में एक बार अवश्य होती है। ये मीटिंग इसलिए की जाती है कि जो भी कार्य हम कर चुके हैं या करने वाले हैं, या जो कोई प्रबंध में अपने हमने सुझाव देने हैं, उसके लिए हम सब इकट्ठे होते हैं कि हर आदमी अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से सही काम कर रहा है। इन सब कार्यक्रम के अतिरिक्त हम बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। 3 महीने में एक बार इन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इनकी जांच क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाते हैं। वे डॉक्टर बच्चों के स्वास्थ्य की किस प्रकार जांच कर रहे हैं। इस स्वास्थ्य जांच के लिए हमारी एक संस्था है, जैसे हम रोटरी इंटरनेशनल के अंतर्गत महिलाएं, जो कि इनर व्हील क्लब के नाम से जानी जाती हैं, वो इस आयोजन के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और अपना योगदान देती हैं। ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एशिया की सबसे बड़ी एक ऐसी संस्था है जो ऑयल और नेचुरल गैस की खोज के लिए भारतवर्ष में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इनके डायरेक्टर A.K. बालियान, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, आ रहे हैं। इनका स्वागत करने के लिए हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री शर्मा जी इनको अपने साथ मंच पर ला रहे हैं। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर A.K. बालियान, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज ONGC का स्वागत हमारे अध्यक्ष श्रीमान शर्मा जी कर रहे हैं। कंपनी के जनरल मैनेजर श्री तुलसीदास जी का स्वागत श्री IL खन्ना जी कर रहे हैं। माटा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब सर तो हो गया था सर इधर सामने देखना सर जी, सामने सर। ONGC के डायरेक्टर डॉक्टर A.K. बालियान, जो कि अपना योगदान, कंपनी का योगदान हमारे बच्चों को दे रहे हैं। ये हर एक के लिए जीन्स और अंडर वेस्ट जो कि गर्म है वो लाए हैं और उसका वितरण कर रहे हैं। कंपनी के जनरल मैनेजर श्री तुलसीदास अपने हाथों द्वारा बच्चों को गिफ्ट वितरित कर रहे हैं।
इस आश्रम के बच्चों में से जिसको हम बहुत ही अच्छा लड़का समझते हैं और जिसने अपनी प्रगति उन्नति साबित कर दी है, वो आपके सामने ये कहना चाहता है, ये बताना चाहता है बल्कि कि वो इस आश्रम में कब आया, क्यों आया, कैसे आया और आकर के उसने क्या देखा और आप अपने आप को इस आश्रम में उसने कैसे एडजस्ट किया और उसकी आशा क्या क्या है, ये अपनी स्पीच में वो आप सबको बता रहा है। माननीय अतिथिगण, मातृशक्ति एवं मेरे भाइयों, मैं असहाय बाल आश्रम चाइल्ड और ब्लाइंड होम वेलफेयर सोसाइटी के विषय में अपना परिचय और अनुभव आपके समक्ष रखता हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार है। मेरे पिता श्री नफीसा, मेरी माता रीता देवी बिहार के रहने वाले हैं, जो अत्यंत पिछड़ा एवं आदिवासी क्षेत्र के हैं। मैं गरीबी के कारण परिवार की देखभाल नहीं कर पाए। मेरा बड़ा भाई भी शिक्षा से वंचित रहकर मजदूरी कर रहा है। मेरे परिवार को दोनों टाइम की रोटी भी समय पर नहीं मिल पाती थी। इस आश्रम के अध्यक्ष श्री एसएन शर्मा जी जब हमारे यहाँ किसी परिचित सज्जन के माध्यम से आए तो मेरे पिताजी ने उनसे आग्रह किया कि वह मेरे बच्चे को भी अपने आश्रम में पढ़ने के लिए ले जाएं, ताकि मेरा बच्चा भी पढ़ सके और हमारे परिवार का संकट दूर हो सके। अध्यक्ष श्री शर्मा जी हमें एवं डॉक्टर बाल्यान तुलसीदास जी और उपस्थित सज्जनों को अपने विचारों से अवगत कराएंगे। मातृशक्ति सभी सम्मानित सज्जन एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन मेरे आश्रम के लिए ओएनजीसी के डायरेक्टर श्रीमान AK बाल्यान जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पर पधार कर आश्रम के बच्चों एवं दृष्टिहीनों की आवश्यकता की जानकारी से अपने आप को अवगत। मैं विशेष रूप से यह अवश्य कहना चाहूँगा कि प्रभु की कृपा से मुझे श्री IL खन्ना जी का योगदान एवं इस आश्रम के विकास के लिए एक सही सलाहकार का साथ मिला है। 7 लाइन हो रहे हैं। आशा हमने न छोड़ी, वक्त हमने न गंवाया, भाग्य से लड़ते लड़ते हमने ONGC को पाया। ऊपर बाबा जी कंपनी के जनरल मैनेजर श्री तुलसीदास जी, जिनके माध्यम से ये सब आयोजन हुआ और जिसके माध्यम से हमने इस बड़ी कंपनी से अपना संपर्क किया, उनके शब्द इस प्रकार है। श्रीमान डॉक्टर बाल्यान साहब, डायरेक्टर HR ONGC शर्मा जी, दीवान मैडम मट्टा साहब और तमाम NGOs के कार्यकर्तागण, प्यारे बच्चों एवं नांगलोई के वासियों, इन लोगों ने बड़े दुख के साथ ये बताया कि इस आश्रम को अभी तक कोई भी सरकारी, प्राइवेट, कारपोरेट सभी कोई मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। जो भी मदद मिलती है लोग व्यक्तिगत तौर पे इस आश्रम को मदद पहुंचा रहे हैं। उस समय आश्रम की दशा भी बहुत खराब थी। आश्रम के मरम्मत और सुधार की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि सारे बच्चे, जो किचन था वो भी खुले में था, अनहाइजीनिक था, क्योंकि धूल वगैरह आती थी। इस चीज़ को मैंने महसूस किया और उनको ये एश्योरेंस दिया कि ONGC एक ऐसी कंपनी है जो ज़रूरतमंदों को मदद करती है और मैं अपने मैनेजमेंट को ज़रूर ये चीज़ रखूँगा और आप लोग फिक्र नहीं करें, ONGC ज़रूर मदद पहुँचाएगी। मैं डायरेक्टर HR साहब को इस चीज़ का बयान किया और उन्होंने तुरंत ही मुझे ये क्लियरेंस दे दिया कि ये वो है और ऐसे लोगों को मदद पहुँचाने के लिए ONGC हमेशा तत्पर है। और एक
एशिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी के डायरेक्टर एचआर आज नांगलोई में आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम में खुद उपस्थित हुए। यही इनकी उदारता की सबसे बड़ी उदाहरण है। कहना चाहूँगा कि ये तो एक सिर्फ छोटी सी मदद है। डायरेक्टर साहब के लीडरशिप में ओएनजीसी का CSR स्कीम बहुत आगे बढ़ी है और बहुत आगे जाएगी। और मेरी जिम्मेदारी दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो मैं ओएनजीसी के जनरल मैनेजर होने की हैसियत से CSR में मेरा हाथ बटाना, मैं ये सब काम करने का ज़्यादा कुछ काम कर पाऊँ, इसमें हमने उत्थान प्रयास फाउंडेशन की संस्था करी। और मैं डायरेक्टर साहब से, आप सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैं पर्सनली और उत्थान प्रयास की तरफ से जो भी जब भी जरूरत होगा हमेशा तत्पर रहूँगा आप लोगों की सेवा में। धन्यवाद। अब आपके सामने डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज श्री A.K. बालियान अपने 4 शब्दों में हमारे आश्रम के बच्चों एवं उपस्थित सज्जनों को अपने विचारों से अवगत कराएं। श्री खन्ना जी यहाँ पे संस्था से जुड़े वरिष्ठ लोग, श्रीमती दीवान जो स्माइल संस्था से जुड़ी है, और जो महिलाएं आई हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, बच्चे, सबसे पहले मैं ओएनजीसी की ओर से आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो देखा है मैंने, तो मैं पहले इस संस्था से जो भी जुड़े हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में ये एक कमी जो चीज़ नहीं है, सुविधाएं नहीं है, सरकार भी कोशिश करती है लेकिन हर जगह ऐसी सुविधाएं नहीं दे पाती। इसको देखते हुए मेरे विचार से देश में हर एक नागरिक का और संस्था का उत्तरदायित्व है कि जो कुछ भी कर सके समाज के लिए करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा कार्य मैं नहीं कहूँगा इसको, ये तो उनका मैं समझता हूँ एक दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की। जो पॉलिसीज हैं किस तरीके से उनको वहाँ पे देश में चलाते हैं और उसको चलाने से किस स्तर की वो पढ़ाई की, रहने की, स्वास्थ्य की, जिस तरीके की सेवाएं देते हैं, उनको अगर ये जानकर भी कि हमें बहुत कुछ करना है। हमारे देश में बहुत ऐसी संस्थाएं नहीं है जो आगे बढ़ के काम करती हैं और उनके साथ उतने लोग नहीं है जितनी आवश्यकता है कि आगे बढ़ें और कार्य करें, ठोस कार्य करें कुछ। तो ये सब देखते हुए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो ये आपकी संस्था चल रही है, जो सोसाइटी है जिसमें कि वृद्ध, नेत्रहीन, अनाथ और बहुत ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चे यहाँ पे हैं, उनको आप जो पढ़ाई लिखाई, रहना सीखना और एक अच्छा नागरिक बनना जो आप सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वाकई बधाई। और मैंने देखा बच्चों का पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। खेल कूद, संगीत, ये सब ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो मुझे खुशी हुई कि बच्चे इन सब में भी भाग लेते हैं। हमारे 2 जो नेत्रहीन बच्चे हैं उन्होंने इतना अच्छा हारमोनियम और तबला बजाया, तो ये बात स्पष्ट है कि अगर नेत्र नहीं है तो लेकिन कुछ और उनमें भगवान ने कुछ और दे दी है, कुछ और स्किल्स जो हम कहते हैं कि उसको फ़ायदा उठा के वो उसको आगे बढ़े। तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट मुझे यहाँ लगा है। मैं यहाँ के शर्मा साहब, खन्ना साहब, काकड़ साहब और जो महिलाएं जुड़ी हैं उनको एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे काम करते रहें।
जहाँ तक ओएनजीसी का सवाल है, आप लोगों ने बड़े अच्छे शब्द बोले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि ओएनजीसी का भी ये दायित्व है कि ऐसी संस्थाओं को, ऐसी जगह जो कुछ हो सके समाज के लिए, वो आवश्यक है। श्री खन्ना जी अपने शब्दों द्वारा आए हुए मुख्य अतिथि एवं दूसरे अतिथि और उपस्थित सज्जनों को अपने शब्दों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर A.K. बालियान, तुलसीदास जी जनरल मैनेजर ONGC, other distinguished guests, प्रेसिडेंट हमारे शर्मा जी और बाकी रिस्पेक्टेबल गेस्ट, प्रेसिडेंट धार्मिक समिति और मेरे पीछे बैठे और पर्सनैलिटीज, लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे प्यारे बच्चों, to propose a vote of thanks to the chief guest and others this morning. Dr. Balian, Director ONGC, sir, you have not only spared your most valuable time, but also well thought and well considered step to personally come over here to extend your blessings to the poor children and old blind inmates in the ashram. Sir, you have offered your contribution to them, so deserving they are, with your assistance for which you are working. The smallest good job done by anyone goes to the organization also and your personal self at the same time. Sir, God bless you and your organization ONGC. Spelled out myself for the blessing to the children.